वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने का ऐलान। पेट्रोल ₹5.45 सस्ता कर दिया। नई कीमत ₹288.49 मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹8.42 सस्ता, ₹281.96 फी लीटर हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने की मंजूरी दी। कीमतों का इतलाक आज से हो गया। नोटिफिकेशन जारी। पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिल गए। आलमी मालियाती इदारे ने मुआहदे के तहत तीसरी और आखिरी किस्त जारी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का कर्ज की आखिरी किस्त जारी होने पर इजहार इत्मीनान। दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस आ गए। कहते हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान की मुआशी शराकत दारी मजबूत हो रही है। आइंदा चंद दिनों में सऊदी कारोबारी शख्सियात का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। मुल्क में मुआशी तरक्की की रफ्तार मजीद तेज होगी। हुकूमत का नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स बंद करने का फैसला। FPR ने 5 लाख से जायद टैक्स ना दहिंदगान की निशानदही कर ली। मोबाइल सिम्स की बंदिश के लिए इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी। FPR का कहना है 5,06,000 से जायद अफराद की आमदन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के काबिल है, लेकिन ना दहिंदगान रिटर्न फाइल नहीं कर रहे। ये अफराद FPR एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने वालों के मोबाइल कनेक्शन किसी भी वक्त बंद किए जा सकते हैं। तय कर लें, हम किसी सियासी ताकत, हुकूमत या हसास इदारे के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। अगर मेरे काम में मुदाखलत हो और मैं रोक ना सकूं तो मुझे घर चले जाना चाहिए। अगर कोई अपनी मर्जी इस अदालत पर मुसल्लत करना चाहे तो वो भी मुदाखलत है। मॉनिटरिंग जज लगाना और एजेंसियों पर मुश्तमिल GIT बनाना भी मुदाखलत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के 6 जजेस के खत पर अज़खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, एक चीफ जस्टिस भी कैसे किसी और को फोन करके कह सकता है कि ये फैसला करें। सिविल जज भी उतना ही पावरफुल हो जितना चीफ जस्टिस है। अंदर हो या बाहर, कहीं से भी मुदाखलत नाकाबिले कबूल होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का 5 हाई कोर्ट की जानिब से भिजवाई गई तजावीज़ को पब्लिक करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने समाअत का हुक्मनामा लिखवा दिया। 6 मई तक तमाम फरीकैन से तजावीज़ तलब। केस की समाअत 7 मई को होगी। हमें मुदाखलत के सामने रुकावट खड़ी करना होगी। तय करना होगा अगर कोई मुदाखलत करता है तो उसके खिलाफ कैसे एक्शन लेना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह के दौरान समाअत रिमार्क्स। कहा, एग्जीक्यूटिव की आईनी जिम्मेदारी है अपने मातहत इदारों को कंट्रोल करे। आज ये मसला हल ना हुआ तो बड़ा नुकसान होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, यह सिर्फ मुदाखलत नहीं बल्कि इस बेंच के 2 मेंबरान को भी टारगेट किया जा रहा है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, खुफिया इदारे कुछ करते हैं तो उसके जिम्मेदार वज़ीर-ए-आज़म और काबीना है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा, मुल्क में 3 एजेंसियां हैं, ये किस कानून के तहत काम करती हैं। आइंदा समाअत पर तीनों एजेंसीज के कानून बताए जाएं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, मेरे ख्याल में जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे सीट पर नहीं बैठना चाहिए। हाई कोर्ट जजेस की सुप्रीम कोर्ट के अज़खुद नोटिस के हुक्मनामे की तारीफ। जजेस के साथ एजेंसियों के अरकान की मुलाकातों पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ दे दी। मजीद तजावीज़ में कहा, जजेस या उनके अहले खाना की फ़ोन टेप या वीडियो रिकॉर्डिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर किसी जज के साथ कोई मुदाखलत हुई है तो वो फौरी बताए। मजीद कहा, जजेस की शिकायत के लिए सुप्रीम और हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल सेल कायम किया जाए। शिकायत पर कानून के मुताबिक फौरी फैसले सादर किए जाएं। अदालती इहाते में एजेंसियों के नुमाइंदों का दाखिला बंद होना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट ने अपनी तजावीज़ में कहा, ऐसा कोई ज़ाब्ता नहीं जो इंतजामिया या रियासती इदारों को जजेस के काम में मुदाखलत की इजाज़त देता हो। मई में बानी पीचाए अवाम के दरमियान होंगे। किसी इदारे या सियासी जमात से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मौलाना फजलुर रहमान से इत्तेहाद के बहुत करीब है। बानी पीचाए ने शेर अफजल मरवत को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नामजद कर दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यह बानी पीचाए का इख्तियार है कि इस खिलाड़ी को कहाँ खिलाना है। कानून की बालादस्ती के लिए हर जमात से इत्तेहाद हो सकता है। मजीद बोले, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिफ जरदारी को खुली छूट है, लेकिन बानी पीचाए नैब केस में जेल में है।
एस्टैब्लिशमेंट से छुपकर नहीं, सबके सामने बात होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खतूत से ब्लैकमेल नहीं होंगे। विफाक फंड्स नहीं देगा तो खामोश नहीं रहूंगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाब जीत लिया है तो हमें मखसूस नशिस्तें दी जाएं। महंगाई की वजह से लोग बिल नहीं देते तो मुकदमा दर्ज न किया जाए। अमन व अमान की जिम्मेदारी विफाक पर है। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की अडियाला जेल में बानी पीचाई से मुलाकात। अदालती सजाओं के खिलाफ ज़ेर समात अपीलों बारे बातचीत हुई। उधर बानी पीचाई और बुशरा बीबी निकाह केस में दरखास्त गुजार खावर मानिका ने समात करने वाले जज शाहरुख अर्जमंद पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने केस दूसरी अदालत में मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। दौरान समात खावर मानिका और पीचाई वकील सलमान अकरम राजा के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। तहरीक इंसाफ का पार्टी छोड़ने वालों को बानी पीटीआई की रिहाई तक वापस न लेने का फैसला। कोर कमेटी इजलास में तमाम सियासी जमातों से सियासी इश्तराक अमल के ऑप्शंस पर गौर। पार्टी तर्जुमान का कहना है, पार्टी से अलहदगी इख्तियार करने वालों की वापसी का फैसला बानी पीटीआई खुद करेंगे। राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर मुकर्रर सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की समरी की मंजूरी दे दी। राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म की तरफ से सियासी जमातों के साथ राबितों का काम करेंगे। राना सनाउल्लाह को वफाकी वज़ीर का दर्जा हासिल होगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का सखर में पासपोर्ट ऑफिस और नादरा सेंटर का दौरा। पासपोर्ट ऑफिस की 12 बरस से नामुकम्मल इमारत देकर बरहमी का इजहार किया। मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस की इमारत को 6 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। वजीर दाखिला पासपोर्ट ऑफिस में मौजूद शहरियों से मिले और मसाइल पूछे। उधर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। सिंध में अमन व अमान यकीनी बनाने पर रेंजर्स के किरदार को सराहा। पंजाब में गंदम कौन खरीदेगा? किसान हुकूमती इमदाद के मुंतजर। मुतवक्के बारिशों से गंदम की फसल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। उधर जमात इस्लामी ने लाहौर में किसानों की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरा किया। दूसरी तरफ हुकूमत की गंदम पॉलिसी पर अपोजिशन ने पंजाब असेंबली का इजलास दोबारा तलब करने का फैसला कर लिया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भच्चर का कहना है, टिकटॉकर हुकूमत गंदम के मामले पर फेल हो चुकी है। गंदम की खरीदारी कब शुरू होगी? पंजाब काबीना फैसला न कर सकी। इजलास में नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की असूली मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, आढ़ती और दीगर मिडल मैनों किसान का इस्तेसाल नहीं करने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे भर में शादी की तकरीब में वन डिश पर पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म। कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त अद्वियात बहाल करने की मंजूरी भी दे दी। सिंध हुकूमत का मुतादिद शख्सियात से पुलिस प्रोटोकॉल वापस लेने का फैसला। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार की ज़ेर सदारत थ्रेट असेसमेंट कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि किसी के पास इजाफी सिक्योरिटी होगी तो उसे वापस लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध के तहत सिक्योरिटी थ्रेट असेसमेंट कमेटी की तजवीज़ पर ही फराहम की जाएगी। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से हर चीज सफेद हो गई। खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली इलाकों में आसमान से रुई की तरह नरम गाले गिरते रहे। इस दौर में बारिश और बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुतासिर। तहसील शोनटर के इलाकों में बिजली और मवासलात का निज़ाम मुअत्तल। शाहराह रट्टू, शाहराह इस्तोर, शाहराह चिल्लम समेत इस्तोर वैली रोड ट्रैफिक के लिए बंद। मरी में लैंड स्लाइडिंग से बंद रास्ते खोल दिए गए। पिंडी मरी रोड बरोरी के मुकाम पर सिंगल ट्रैफिक के लिए बहाल। लाहौर में एक बार फिर बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात के पंजाब के दीगर शहरों में भी बारिश और यालाबारी की पेशगोई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेहनत कशों का आलमी दिन मनाया जाएगा। गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई और कम उजरत आज के दौर में मजदूरों के बड़े मसाइल करार। मजदूरों के आलमी दिन पर भी मेहनत कश फाका कशी के खौफ में मुब्तला नजर आते हैं।
پاکستان میں قومی سطح پر یوم مزدور منانے کا آغاز 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں ہوا۔ اس دن کی مناسبت سے ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں تقریبات، سیمینارز، کانفرنسز اور ریلیاں نکالی جائیں گی۔